एक दिन जो 25 साल की महिला होती है, वो अचानक अपनी बेटी के साथ घर से गायब हो जाती है। जब उसका पति घर वापस आता है और अपनी पत्नी और अपनी बेटी को घर पे नहीं देखता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। अपने रिश्तेदारों में फ़ोन करता है, आस-पास ढूँढने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे कहीं नहीं मिलती है। आखिरकार बहुत ही ज़्यादा मशक्कत के बाद उसके पति को पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है, वो अपने प्रेमी के साथ उसके घर पर है। जब जब उसके पति को ये बात पता चलती है, तो वो जल्दी उसके पत्नी का प्रेमी होता है, उसके घर पे जाता है और अपनी पत्नी को वापस घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो इनकार कर देती है। वो बहुत ही ज़्यादा मनाने लगता है, लेकिन वो नहीं मानती है। तो आखिरी में वो अपनी बेटी की दुहाई अपनी पत्नी को देने लगता है। तो आखिरकार उसकी पत्नी मान जाती है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो अपने पति के सामने एक शर्त रखती है। वो कुछ ऐसी शर्त रखती है जिसको सुनने के बाद उसके पति के मानो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, उसकी पत्नी अपने पति को बोलती है कि मेरी शर्त ये है कि जो मेरा प्रेमी है वो भी मेरे साथ हमारे रूम पे रहेगा। उसका पति जो है ये सुन के बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन आखिर उसको अपनी बेटी की चिंता थी, इसीलिए वो जो व्यक्ति होता है वो तैयार हो जाता है उसके प्रेमी को अपने साथ रखने के लिए। फिर ऐसे फिर ऐसे ही वो अब उसके प्रेमी और उसको लेकर अपने रूम पर चला जाता है जहाँ पर वो रहता था, गाजियाबाद में। उसके बाद कुछ दिन बीतने लगते हैं। जो पत्नी और उसका प्रेमी होता है और उसका पति होता है, तीनों एक ही बेड पर सोते थे। बीच में पत्नी सोती थी, अगल बगल में उसके प्रेमी और पति सोता था। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं आपने सिर्फ फिल्मों में या टीवी में देखी होगी, लेकिन ये एक सच्ची घटना है और अंत में जो होता है वो उसका अंत जो है बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है, जिसे सुनने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि एक ऐसा अंत भी इस कहानी का हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश चौधरी आप सभी का क्राइम स्टोरी बाय अनीश चौधरी में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारे वीडियो बनाने का मोटिवेशन यूं ही बना रहे। तो दोस्तों ये जो कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से शुरू होती है। करीब सुबह के 8:30 बजे का समय होता है। बच्चे जो हैं स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। जो मजदूर है वो मजदूरी करने जा रहे होते हैं और जो ऑफिस कर्मचारी हैं वो अपने ऑफिस जा रहे होते हैं। उसी उसी के नज़दीक करीब एक खंडहर होता है, जिससे करीब शाम से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। बदबू इतनी ज़्यादा कि मानो कोई वहाँ पे जाए तो बेहोश हो जाए। तभी एक व्यक्ति वहां पर देखने के लिए जाता है कि आखिरकार वहां पे मामला क्या है, इतनी बदबू अचानक किस चीज़ की आ रही है। तो दोस्तों, जब वो व्यक्ति वहां पर जाता है तो वहां पर बोड़े में एक आदमी का शव देखकर मानो उसकी चीख निकल गई हो। वो जल्दी से वहां के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। मौके वारदात पे वहां पर पुलिस आती है, उस शव को वहां खंडहर से निकालती है और उस शव को देखने के बाद उसकी फ़ोटोग्राफ्स लेती है और उस फोटोग्राफ्स लेने के बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजने के बाद पुलिस कर्मियों ने जो उस व्यक्ति की फ़ोटो ली थी, उस फोटो को आसपास के लोगों को दिखाया जाता है। आसपास के मोहल्लों में उस फोटो को दिखाया जाता है कि क्या आप में से कोई इस व्यक्ति को जानते हैं। तो लोग रिप्लाई करते हैं कि नहीं, हम नहीं जानते हैं इस व्यक्ति को। बहुत ही ज़्यादा पुलिस मशक्कत करने लगती है उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए, लेकिन अंततः 5 से 6 दिन बीत जाते हैं, फिर भी पुलिस को उस व्यक्ति के बारे में ये भी पता नहीं चल पाया था कि आखिर वो व्यक्ति कौन है और कहाँ का रहने वाला है। पुलिस बहुत ही ज़्यादा इस केस को लेकर परेशान होने लगती है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। इसकी अभी तक आईडी वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाया है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। इस केस में अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। इधर जो यूपी के एक दूसरे ज़िले में एक व्यक्ति अपने भाई की फ़ोटो लेकर पुलिस स्टेशन के धक्के खाते हुए घूम रहा था। चूँकि उसका जो भाई था पिछले कुछ दिनों से गायब था, जो कि मिल नहीं रहा था। उसका भाई जो है इसको फ़ोन पे कॉल भी कर रहा था, बट उसका कॉल नहीं लग रहा था और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था। पिछले कई दिनों से उसके भाई से उसकी बात नहीं हुई थी। ऐसे करते हुए उसका जो भाई है कई पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाता है उसके फ़ोटो लेकर। वहीं पर एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिसकर्मी उसको एक फ़ोटो दिखाता है, जो कि उसी व्यक्ति की होती है जो खंडहर में जिस व्यक्ति की लाश पुलिस को मिली थी।
जब वो व्यक्ति उस फोटो को देखता है तो वो पुलिसकर्मी को बोलता है, ये तो मेरे भैया जैसे लग रहे हैं। जब पुलिसकर्मी वेरिफिकेशन के लिए उस व्यक्ति को उस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं जहां पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, तो वहां पर उस बॉडी को देखकर जो वो व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और चिल्लाने लगता है, और पुलिस समझ जाती है कि यही इसका भाई है। तो जो वो व्यक्ति है ये तो जो वो व्यक्ति है वो पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, हमें तो इसके बारे में कोई पता ही नहीं है। तो पुलिस उस व्यक्ति से छानबीन करने लगती है कि आखिर ये व्यक्ति कहाँ रहता था और इसके परिवार में कौन कौन है। तो वो व्यक्ति बताता है कि मेरे भैया जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहा करते थे अपनी पत्नी और एक बच्ची के साथ। तो वो पुलिस बताती है कि इसकी पत्नी और बच्ची तो हमें कहीं मिले नहीं। तो वो जो उसका भाई होता है वो जानता था कि उसके भाई पहले कहाँ रहा करते थे। उस जगह पे पुलिस वालों को ले जाता है। वहाँ पर पुलिस जब जाती है तो देखती है कि उसकी जो पत्नी थी वो मांग में सिंदूर किए हुए थे और बहुत ही अच्छा खासा मेकअप लगाकर रहती है, और वहाँ पर उसकी 2 साल की बेटी भी थी। लेकिन उस रूम में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसको देखकर पुलिस को यकीन नहीं हुआ। जब पुलिस उस महिला से पूछती है कि ये व्यक्ति कौन है, तो वो महिला जो है वो बताती है ये मेरे पति हैं। दरअसल दोस्तों ये व्यक्ति जो था वो उसका पति नहीं बल्कि प्रेमी था, और पुलिस यहाँ पर भी छानबीन करने के लिए उस वक्त आई थी, लेकिन उसकी पत्नी ने अपने पति की फोटो को पहचानने से इनकार कर दिया था। जब उसका भाई भी उसके साथ आता है तो जो पुलिसकर्मी होते हैं उस महिला को अरेस्ट कर लेते हैं, और उसके साथ जो उसका प्रेमी होता है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जो है उसको दबोच लेती है और दोनों को पुलिस थाने लाया जाता है। और पुलिस थाने लाकर उनसे अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है। तो वो जो महिला है वो जो बताती है उसको सुनने के बाद आप सभी को आपके कानों पर विश्वास नहीं होगा। दरअसल दोस्तों वो महिला बताती है कि ये जो मेरा प्रेमी है इससे मैं जल्दी में ही मिली थी मेरी शादी के बाद। दरअसल ये मेरे घर में मजदूरी का काम करने के लिए आया करता था, और जब मेरे पति टेम्पू चलाने जाया करते थे, काम पर जाया करते थे, तब हम इससे छुप छुप कर मिला करते थे। इनकी प्रेम कहानी यहीं से शुरू हुई थी, उनके घर से। तो दोस्तों पुलिस को जब ये सारी बातें पता चलती है तो पुलिस उस महिला से पूछती है, तो आखिर तुमने अपने पति का मर्डर क्यों किया। तो वो महिला बताती है कि मेरा पति तो इसको अपने साथ रखने के लिए भी तैयार हो गए थे, और 6-7 महीने हम लोग बहुत अच्छे से रहे साथ में, बट मुझे अपने पति पर शक हो रहा था कि कहीं ये मेरे प्रेमी को कुछ कर ना दें। इसीलिए पत्नी और प्रेमी ने मिलकर आपस में एक प्लान बनाया उसके पति को मारने का। और उसके पति को जब वो रात में सो रहा था तो जो पत्नी है उसकी छाती पर बैठ कर उसके छाती पर चाकू से कई वार किए, और पुष्टि करने के लिए उसका गला भी दबाया कि कहीं यह जिंदा ना रह जाए। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक उस व्यक्ति की मौत हुई थी। तो दोस्तों उसका भाई ये सब सुन रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर रोने लगता है और बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे आप कर सकते हो। तो दोस्तों जो वो महिला पर इस बात का कोई भी ज़्यादा असर नहीं हुआ। पुलिस जो है उसे उन दोनों को अपनी हिरासत में ले लेती है और उन दोनों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाती है। अब ये सारी बातें उस व्यक्ति के घर वालों को पता चलती है जिसकी मौत हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, जिसके माता पिता ने अपने जवान बेटे को खोया था। दोस्तों इस कहानी को सुनाने के पीछे का उद्देश्य हमारा किसी के भी दिल को क्षति पहुंचाना या किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बस आपको इस दुनिया में होने वाले क्राइम से रूबरू करवाना है, जिससे कि आप सतर्क हो सको। दोस्तों अगर आपको ये कहानी कुछ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।